नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एमपी शर्मा है। मैं 1978 से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरे को लगभग 40 साल हो गए हैं। मैं पहले मेटलर्जिकल केमिस्ट था। हम मेटल एनालिसिस, फिजिकल और मेटलोग्राफी इंस्पेक्शन किया करते थे। एक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी पर 32 किताबें लिखी हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। और उसका लिखने का कारण सिर्फ यही था कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो जो ग्राउंड लेवल पे जो शॉप फ्लोर पे आदमी काम कर रहा है, वर्कर, उसके पास तक नहीं पहुंच पाती। उसी के पास पहुंचाने के लिए मैंने जो है अपने आर्टिकलों को ज्यादातर हिंदी के अंदर ही लिखा है। ये जो आर्टिकल आप दिख रहे हैं, ये मेरी किताब का ही आर्टिकल है। इसको इसमें मैंने दिखाया कि एल्यूमिनियम अलॉय में सिलिकॉन यदि नहीं घुलता है, किसी वजह से भी, किसी भी कारण से नहीं घुलता है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको मैंने इसमें दिखाया है। एल्युमिनियम अलॉय बनाते समय जब सिलिकॉन मेटल को एल्युमिनियम में घोला जाता है, तो वह अक्सर कुछ असावधानियों के कारण, असावधानी मतलब कुछ इग्नोरेंसी के कारण घुल नहीं पाता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है, जो आगे चलकर कास्टिंग या मशीनिंग के समय काफी नुकसान पहुंचाता है। कास्टिंग में अनफ्लोविड देता है वो, और मशीनिंग में हार्ड स्पॉट जनरेट कर देता है। सिलिकॉन डालने का तरीका: अलॉय बनाते समय एल्युमिनियम में बेस मेटल में को पहले एक निश्चित तापमान तक पिघाला जाता है। फिर कवर प्लग से क्रिया कराकर ड्रॉस को संपूर्ण मेटल से निकाल लेते हैं। यदि आप उस समय ड्रॉस को मेटल से प्रॉपर तरीके से नहीं निकालेंगे, तो सिलिकॉन डिजोल्व नहीं होगा, ढंग से डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि जो मेटल के अंदर ड्रॉस रह जाएगी, वो सिलिकॉन डालने के बाद वो सिलिकॉन के ऊपर एक कवर बना देती है, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाती है, जो सिलिकॉन को डिजोल्व नहीं होने देती। यानी उसके ऊपर उसी सरफेस के ऊपर ड्रॉप चिपक जाती है, जो कि सिलिकॉन को डिजोल्व नहीं होने देती है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि मेटल के अंदर यदि नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी है, तो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी के होने के कारण, जैसे कि दूध के अंदर, यदि यदि दूध के अंदर आप चॉकलेट को घोल दो, और चॉकलेट घोलने के बाद उसके अंदर बर्फ डालो, तो बर्फ जल्दी नहीं पिघलेगी। लेकिन यदि खालिश दूध होगा, उसके अंदर बर्फ डाल दोगे, तो वो तुरंत पिघल जाएगी। इसी तरह से सिलिकॉन मेटल के अंदर यदि नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज है, तो वो सिलिकॉन को जल्दी डिजोल्व नहीं होने देती। ध्यान दें, मेटल की सफाई करने के पश्चात जितनी जल्दी हो सके सिलिकॉन के 2 से 2.5 इंच के टुकड़ों को मेटल में लगभग 750 डिग्री तक निकालने के पश्चात डाल दिया जाता है। तापक्रम को उसी प्रकार रखा जाता है जितना सिलिकॉन डालना हो। यदि सिलिकॉन ज्यादा डालना है, तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, और सिलिकॉन की क्वांटिटी कम हो, तो टेम्परेचर को कम करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि सिलिकॉन आपने 20 किलो डालना है, तो भी जो है 800 डिग्री टेम्परेचर करके रखें, और यदि सिलिकॉन जो है 80 किलो डालना है, तो भी 800 डिग्री टेम्परेचर करके रखें। जितना ज्यादा सिलिकॉन डालना होता है उतना, क्योंकि क्या होता है, सिलिकॉन डालने के बाद मेटल का टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाता है। जब मेटल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो सिलिकॉन को डिजोल्व होने में दिक्कत पैदा करेगा। अर्थात सिलिकॉन डालने के पश्चात मेटल जम नहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात सिलिकॉन को मेटल से बाहर ना जा पाए, तथा सिलिकॉन घुलने में आसानी हो, इस प्रक्रिया को क्रूसिबल फर्नेस में भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रक्रिया को क्रूसिबल में करके एक मास्टर अलॉय बना लिया जाता है, और मास्टर अलॉय को ही ये मेटल के अंदर डाला जाता है। अब मैंने दिया सिलिकॉन ना घुलने के कारण क्या क्या है। बहुत से अन्य मेटल जैसे मैग्नीशियम, जस्ता या फेरस की उपस्थिति में सिलिकॉन को घुलने में बाधा पहुंचती है, क्योंकि क्या होता है, ये मेटल जो है सिलिकॉन को डिजोल्व होने में इंटरफेयर करते हैं। जब है मैग्नीज है, आयरन है, ये सड़क बना देता है, और क्रोमियम, ये मिलकर सड़क बना देते हैं, और सिलिकॉन को प्रॉपर तरीके से डिजोल्व नहीं होने देते। यदि सिलिकॉन मेटल का आकार आवश्यकता से बहुत अधिक या बहुत कम होगा, या चूरे के रूप में होगा, तो भी सिलिकॉन ऊपर ही तैरता रहेगा, मेटल में नहीं घुल पाएगा। यदि मेल्ट की को कवर प्लग से सही ढंग से सफाई नहीं की जाएगी, या सफाई करने के पश्चात काफी समय तक के बाद सिलिकॉन डाल रहे, या आपने क्लीन कर दिया मेटल को, मेटल में से नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी निकाल दी, और सिलिकॉन को डालने में देर कर दी, तो भी सिलिकॉन जो है नहीं घुल पाएगा, और आप जल्दी नहीं घुल पाएगा, यानी पूरी तरीके से नहीं घुल पाएगा। यदि मेटल की
सिलिकॉन डाला जाएगा तो सतह के ऊपर उत्पन्न रोस्ट की फिल्म, जो मैंने बताया अभी, फिल्म सिलिकॉन के चारों तरफ चिपट जाएगी, जिसे वो सिलिकॉन को घुलने नहीं देती है। पिघले हुए मेटल का ताप करने की 750 से कम होगा या सिलिकॉन डालते ही मेटल ठंडा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। इससे भी सिलिकॉन एल्युमिनियम में सही ढंग से नहीं घुल पाएगा, घुल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम करेगा। सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम के घनत्व में काफी कम फर्क होता है, उनकी डेंसिटी जो है लगभग सेम होती है। अतः सिलिकॉन मेटल पिघले हुए एल्युमिनियम में सबमर्ज होता है, या तो वो ना तो वो नीचे जाता है ना तैरता है, सबमर्ज होता है तथा वहीं पर धीरे धीरे ये रिफाइंड होता है। यदि यह छोटे छोटे टुकड़ों में होता है या चूरे के रूप में होता है तो वो सतह पर ही ऊपर मेटल की सरफेस के ऊपर ही ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्यूमिनियम सिलिकोसाइड बना देता है तथा मेल्ट में या घुलनशील में पहुंच जाता है, जो बाद में नीचे या तो नीचे बैठ जाएगा, जो स्लज बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा तथा धातु अवस्था में, क्योंकि वो नॉन मेटेलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो स्लज होता है वो नॉन मेटेलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है और हैवी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है। और नीचे बैठने के कारण जो लोहा है, आयरन है, उसको जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता रहता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि ऑपरेटर की लापरवाही से सिलिकॉन घोलते समय भी टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो सिलिकॉन का सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं। यदि टेम्परेचर को 850-900 तक ले गए और उसके बाद सिलिकॉन डालेंगे तो सिलिकॉन में सेग्रीगेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। सिलिकॉन घुल तो जाएगा लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और सेग्रीगेशन में गुच्छों के रूप में सिल्ली के अंदर दिखाई देने लगेगा। एल्युमिनियम बुरादा या ड्रॉस से तैयार मेटल में सिलिकॉन आसानी से नहीं घुल पाता क्योंकि उसके अंदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। यदि आपने चिप्स एंड बोरिंग ली है और ड्रॉप से मेटल को तैयार किया है तो उसकी सफाई सही ढंग से करनी चाहिए, तभी जाकर सिलिकॉन उसके अंदर मेल्ट होगा, अदरवाइज उसके अंदर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी की अधिकता के कारण सिलिकॉन सही ढंग से रिजोल्व नहीं हो पाएगा। कभी कभी नॉन मेटेलिक सिलिकॉन बड़े बड़े क्रिस्टल अब बनाकर क्रूसिबल की पैंदी में बैठ जाता है तथा सिलिकॉन न घुलने के, अब ये मैंने दिया कि सिलिकॉन ना घुलने के कारण क्या क्या हानि होती है। कई बार क्या होता है कि सिलिकॉन जो है वो इंफीरियर ग्रेड का होता है, 97% का, 96% का, और कभी कभी तो जो ना मिक्स होकर सिलिकॉन आता है, तो 60-70% का सिलिकॉन भी उसके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर मिक्स होता है जो कि डिजोल्व नहीं होता और वो बड़े कणों के रूप में, मतलब पार्टिकल के रूप में मेटल के अंदर ही रह जाता है। अब यदि सिलिकॉन नहीं घुलेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सिलिकॉन यदि अत्यधिक तापक्रम पर घुला होगा तो फ्रैक्चर टेस्ट में खुरदरा दिखाई देगा, स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि रिफाइंड नहीं होगा, इसलिए जो है उसका जो है स्ट्रक्चर जो है स्मूथ नहीं होगा और वो जो है खुरदरा मतलब रफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ, और उसमें अधिक टेम्परेचर होने के कारण बड़े बड़े पिनहोल भी दिखाई देने लगेंगे जो कि कास्टिंग को वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। सिलिकॉन के दाने जो ना घुल पाने के कारण ऑक्साइड बन जाते हैं या सिलिकोसाइड कहलाते हैं। इनकी कठोरता, ये सिलिकोसाइड जो होते हैं ये इनकी जो हार्डनेस है वो डायमंड से कई गुना ज्यादा होती है और ये मशीनिंग के समय डायमंड को तोड़ देते हैं। ये कण जो है कास्टिंग में हार्ड स्पॉट बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, अक्सर ये हार्ड स्पॉट बनाते हैं। कई बार सिलिकॉन जो है मेटल के अंदर जो है फर्नेस के अंदर उसकी ऑक्साइड के साथ में मिलके उसकी दीवारों पे इंटरनल आईडी के अंदर हाई टेम्परेचर लेके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्साइड होकर सिलिकोसाइड बना देता है और टुकड़ों में टूट के वो मेटल के अंदर हार्ड स्पॉट जनरेट कर देता है। देखने में आया है कि जहां कास्टिंग में लोहे की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है वहीं सिलिकॉन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि जो आयरन है उसको इंटरफेयर करता है, उसको रिफाइन नहीं होने देता, इसलिए जो है उसमें जो है सिलिकॉन की क्वांटिटी कम हो जाती है और आयरन जो है वो बढ़ जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है मेरे को बता सकते हैं। इसमें मैंने लिंक दिया हुआ अजम फाउंड मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है और एल्युमिनियम एक्सपर्ट मेरा जो है ग्रुप है।